ये बात महापुरुषों के अनुभव की कि ऐसे घोर कलयुग के अंदर अगर हमारे भीतर भक्ति है, अगर श्रद्धा है, अगर हमारे भीतर अध्यात्म के प्रति प्रीति है और संत महापुरुष के श्री चरणों में अनन्य श्रद्धा है, तो ये हमारी आपकी अक्कल होशियारी नहीं है, इसके पीछे भगवान का हाथ है, भगवान की कृपा। क्योंकि जिसे वो प्यार करता है उसके मन में श्रद्धा का बीज डाल देता और उस श्रद्धा के बीज से उस व्यक्ति का जीवन सफल हो जाता है। स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते, कि जिसके पुण्य अल्प होते हैं उसको धर्म में, अध्यात्म में, संत की सेवा में रुचि नहीं होती। इधर उधर की बातों में तो बहुत समय चला जाएगा, लेकिन धर्म में, भक्ति में, साधना में, परोपकार में, लोक मंगल के कार्य में उसकी रुचि नहीं होती। और ऐसी कलयुग की स्थिति का वर्णन भागवत में हजारों साल पहले वेद व्यास जी ने कर दिया। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यायुपद्रतः पाखंडिनः पाप निरतः। कलयुग में ऐसे लोग होंगे पाप करने में प्रवृत्त होंगे, उनकी मति मंद हो जाएगी। देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि आज इस शरीर के जन्मदिन के अवसर पर मुझे भागवत के श्लोक बोलने का सौभाग्य मिल रहा है और आप सबको सुनने का सौभाग्य मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता कि आप लोग भाग्यशाली हो, मैं तो स्वयं मुझको कहता हूं कि मैं भाग्यशाली हूं कि भगवान ने मुझे अपनी चर्चा करने के लिए पसंद किया। ये जो विदेशी पाश्चात्य संस्कृति है ना, उसमें केक काटो और मोमबत्तियां उसमें ठूसो और फिर फूंक मारकर उनको बुझाओ। तो जब फूंक मारते हैं तो फूंक के साथ थोड़ी थूक भी तो चली जाती है, जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और फिर वो जिसका जन्मदिन होता है फूंकता है, फूंक के साथ थूक के कुछ कीटाणु भी जाते हैं और वही सब लोग काट के खाते। जली हुई ज्योत को बुझाने की परंपरा तो विदेश में है, लेकिन हमारे यहां बुझी हुई ज्योत को जलाने की परंपरा है। बाहर जो ज्योत बुझी है उसे भी हम जलाएं और फिर एक ऐसा आयोजन करें, भले कुछ घंटों का हो, कुछ क्षणों का हो, कुछ घड़ियों का ही हो, जिसमें ऐसा अवसर मिले कि हमारी भीतर की ज्योत भी कुछ जल जाए, या जली हुई है तो उसमें कुछ तेल डल जाए। तो जब संत दर्शन होते, जब सत्संग मिलता है, जब भगवान का नाम मिलता है, ध्यान मिलता है, तो क्या होता है, हमारी बैटरी जो डिस्चार्ज हो गई है ना, वो फिर से चार्ज हो जाती है। ये बिना सत्संग के मनुष्य का शीघ्रता से कल्याण संभव ही नहीं है। ये जो कीर्तन है, कीर्तन के बहुत लाभ है, लेकिन जो विवेक का मिलना है वो बिना सत्संग के नहीं मिलता। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने ये स्पष्ट कह दिया, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। कपड़ा मार्केट में कपड़ा मिलेगा, लोहा मंडी में लोहा मिलेगा,
मुरादाबाद चले जाओ तो पीतल की भिन्न भिन्न तरह की मूर्तियां मिलेगी, और मेगावान खान में चले जाओ तो हीरे मिलेंगे, और हिमालय में चले जाओ तो बर्फ मिलेगा। किसी दुकान में, जनरल स्टोर में या मॉल में चले जाओ तो जीवन की जरूरत का लगभग सारा सामान मिल जाएगा। लेकिन ऐसी कौन सी जगह है, ऐसी कौन सी मंडी है, ऐसी कौन सी चौपाटी है, ऐसा कौन सा बाजार है, ऐसी कौन सी शॉप या मॉल है जहां पर तुम्हें इस मानव जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक जो सद्गुण है, जिसे विवेक कहा, वो मिले? वो रुपए के बल पर मिलने वाली चीज नहीं है। वो किसी सत्ता से, किसी पद से, किसी योग्यता से, किसी अधिकारिता से मिलने वाली चीज नहीं है। वो भगवत कृपा से मिलने वाली चीज है। विवेक जब संत अनुकूल होते हो, वहीं जब संत अनुकूला, तो आप सभी के ऊपर आप कुछ भी कह लें, लेकिन भगवान की प्रत्यक्ष कृपा है। ऐसी कृपा है कि सत्संग में आपको रुचि जागृत हुई, रुचि जागृत हुई, फिर श्रद्धा बैठी। ये दो गुण आ जाएं, आगे का काम तो भगवान अपने आप संभाल लेते हैं। तो आज एकदम सरल बात मैं आपसे कहना चाहता हूं। छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है और बड़े से बड़े व्यक्ति भी कर सकते हैं। इतना सरल है, इतना सरल है कि आप सभी कर सकते। घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में, जब मौज पड़े तब बीच बीच में केवल ये कहते रहें सच्चे मन से कि हे प्रभु, बोलिए, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे स्वामी, हे मेरे स्वामी, अंतर्यामी, अंतर्यामी, मैं आपको कभी भी किसी भी मूल्य पर भूलूं नहीं, छोड़ू नहीं। बस भगवान हमको सदैव याद रहे, हम उनको भूले नहीं, हम उनको छोड़े नहीं। हे गुरुजी, हे मेरे प्रभु, हे मेरे नाथ, हे मेरे सखा, हे मेरे स्वामी, हे मेरे अंतर्यामी, परमात्मा हमारे आपके इतना निकट है, इतना निकट है, इतना निकट है कि उनसे निकट कोई है ही नहीं। और इतना दूर है, इतना दूर है, इतना दूर है कि उनके जितना दूर भी कोई नहीं। उपदेष्टा अनुमंताश्च भर्ता भोक्ता महेश्वरः। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं वह उपद्रष्टा है, गलत काम करते हैं वह भी देख रहा है, सही काम करते हैं वह भी देख रहा है, झूठ बोलते हैं, दगा देते हैं, कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, वह साक्षी बनकर देख रहा है। जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में सारा डाटा फिक्स रहता है, फिट रहता है, ऐसे ही उस साक्षी परमात्मा में सब कुछ
अच्छा बुरा, जो भी संस्कार है वो, जो भी भाव है वो, जो भी विचार है वो, सब कुछ है। और वो पद पद, कदम कदम पर, हर क्षण हर मिनट आपकी हर स्थिति को देख रहा है, उससे कुछ छुपा तो है नहीं। और जब उसका अनुभव करेंगे ना, आपको इतना आनंद आएगा कि संसार के किसी पद में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी परिस्थिति में उतना आनंद हो सकता ही नहीं जैसा आनंद उस परमात्मा के साथ आता है।